लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये 4 लाइन मेरे जीवन की हकीकत है फ्रेंड्स। मेरा नाम सारा सुल्तानिया है। सन 2004 में फॉरएवर मेरे जीवन के अंदर एक अलादीन का चिराग बनकर आया और मैं उसमें उस पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म को मेरे इस परिचय ने मुझे मेरी एक पहचान में बदल दिया। इसकी शुरुआत मेरी 2004 में जब हुई थी और उसके विषय में मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ मिस्टर रेड्स, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी और साथ ही 160 देशों में इस बिज़नेस को करने वाले हमारे एफएलपी मैनेजमेंट के प्रति मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और जो आज 160 देशों के अंदर लोग अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं एक सिंपल होममेकर थी और आज भी हूँ और बहुत कुशलतापूर्वक अपनी फैमिली को देखते हुए मैं एफएलपी बिज़नेस को बहुत सफलतापूर्वक कर पाई हूँ। देखा जाए तो एफएलपी बिज़नेस बहुत सहज है, सरल है और वह है यूज़ करो, जो महसूस करो वो कह दो। फिर क्या होता है? फ़ील गुड और लुक गुड। इसके लिए आपको कोई प्रोफ़ेशनल होने की ज़रूरत नहीं होती, कोई टेक्निकल जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और यही कारण है कि फॉरएवर बिज़नेस में आज बहुत से साधारण लोग असाधारण बन गए हैं, मतलब उच्च वर्ग में आ गए हैं और बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं। अब बात उठती है फॉरएवर बिज़नेस कैसे करें? किससे कहें? कहाँ जाकर कहें? कैसे कहें? कहीं तो क्या कहें? यह समस्या मेरे लिए भी थी। सन 2004 में एफएलपी में मैंने अपनी शुरुआत करी, तब सबसे बड़ी समस्या एक संकोच था। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने आपको बताया, मैं एक होममेकर थी और आज भी हूँ। मेरा सर्कल नहीं था, मेरे आस-पास परिचित लोग नहीं थे और बड़ी बात उस समय यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया ये सब कुछ भी नहीं था और जब ये नहीं था तो आप समझ सकते हैं कि गूगल, इंटरनेट जैसा भी कुछ भी नहीं था और उस समय कंपनी का मात्र एक लिटरेचर हुआ करता। फ्रेंड्स उस समय बात 2004 की है, उस समय अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ के प्रति। अभी देखिए ना हाल ही में कोविड-19 ने संसार भर के जन-जन को बता दिया है, हर किसी को बता दिया है, गाँव-गाँव, शहर-शहर कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ ही मुख्य है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा शेयर मार्केट के दिग्गज मिस्टर झुनझुनवाला, जिन्होंने अपने जीवन काल में करोड़ों-करोड़ों रुपए कमाए। उनकी नज़र हमेशा एक अर्थव्यवस्था पर रही। असंख्य कंपनियों के उस अर्थव्यवस्था को वो देखते रहे, पर शायद सेहत को कहीं उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था और परिणाम असमय मौत। कहने का तात्पर्य ये है कि आसपास होने वाली घटनाएं भी आपके व्यापार को विकसित कर जाती है, डिमांड क्रिएट कर जाती है, लोगों में एक जागरूकता आ जाती है। अब तो सच मानिए ना, देखो आप अपने चारों तरफ एक हेल्दी लाइफ की एक लहर चल पड़ी है। हर जना चाहता है योगा करें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाना खाएँ। वो वाली बात है ना कि पैर गंदे होएँ तो धोए जाएँ या पैर गंदे ही ना। मेरा कहने का मतलब यही है कि लोग समझने लगे हैं कि बीमार होने की नौबत ना आए। तो कहना चाहूँगी आज एफएलपी व्यापार आसान है। लोगों में जब इतनी अवेयरनेस आ गई है और जब हम नेचुरल तरीके से कैसे हम हेल्दी रहें, उसकी बात अगर किसी से करेंगे, तो बहुत आसानी से लोगों की समझ में आ सकती है। अब वो स्थिति नहीं है। बात करूँ तो आज से करीब 18-19 वर्ष पूर्व कोई फूड सप्लीमेंट के बारे में इतना नहीं समझता था। ऐसे में मेरा तीसरे महीने ही मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। मुझे करीब उस समय 75,000 का मैनेजर बनने पर चेक आया और वो उस समय तो आप सोचिए कि एक होममेकर के लिए मानो कोई गड़ा खजाना मिलने के बराबर था।
और फिर बढ़ते हुए चैट्स के जो अमाउंट होते थे, वो किसी भी कंपनी के सीईओ की सीईओ की इनकम से कहीं ज़्यादा थे। उस समय संसाधनों की भी कमी होती थी और जो संसाधन किसी तरह के कुछ भी ऐसे रास्ते जिसके ज़रिए हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें, ऐसे कोई रास्ते नहीं थे। और जो आज उस समय मेरे पास एकमात्र जो साधन था, जो आज किसी भी नेटवर्क बिज़नेस को करने का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ी रूट है। अगर हम बोलें तो एफएलपी बिज़नेस को भी बढ़ाने की वो बहुत बड़ी रूट है। ये बहुत बड़ा आज टूल है, रहा उस समय मेरे लिए। वो यूँ समझ लीजिए मेरी जो सफलता का मंत्र रहा। वो कुछ नया नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन जब आज मैनेजमेंट ने मुझे आपसे अपने अनुभव को बताने की बात कही है, तो मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो उस समय एकमात्र मेरे पास साधन हुआ करता था और वह था होम मीटिंग्स। क्योंकि मेरा घर ही दायरा था और दिल में एक तमन्ना ज़रूर रहती थी कि मैं अपनी घर परिवार की ज़िम्मेदारी को देखते हुए कुछ ऐसा काम करूँ, जिससे कुछ इनकम हो सके, मैं भी कुछ आर्थिक उपार्जन कर सकूँ, मैं अपने कुछ फ्री समय को सदुपयोग कर सकूँ। और पर मैं रिस्क नहीं ले सकती थी और ज़्यादातर हाउसवाइफ्स की भी अगर हम बात करें, तो आज यही स्थिति है। आप मान के चलिएगा, मैं बाहर की बात तो नहीं कर रही, लेकिन इंडिया के अंदर करीब 10 हाउसवाइफ्स में से आज भी 6 हाउसवाइफ्स फ्री हैं, फ्री टाइम रखती हैं और दिल में तमन्ना भी रखती है कि कुछ ऐसा मिले, जो पार्ट टाइम में अपना कुछ एक ऐसी हैंडसम इनकम ला सके, जिससे वो अपना जीवन स्तर अपनी फैमिली के लिए सुधार सके, अपनी फैमिली को वो हेल्दी रख सके। ये हर हाउसवाइफ की तमन्ना हो। आज देखिए जितने वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने अपना बिज़नेस उच्चतम शिखर तक पहुँचाया है, उस समय जब ये सब संसाधन नहीं होते थे, ये सब रास्ते नहीं होते थे, तब उस समय सबसे बड़ा तरीका जो था, वह होम मीटिंग ही था। मैं आज आपको बिज़नेस बढ़ाने के लिए होम मीटिंग्स के फ़ायदे की बात करती हूँ। होम मीटिंग्स में आपके पर्सनल रिलेशन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, आपको कोई अपने घर तभी इनवाइट करेगा, जब आपके उससे पर्सनल रिलेशन है या आपका वो कहीं ट्रस्ट करता है और आप जब जाते हैं, तब वह एक गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत किया जाता है। क्योंकि वह मीटिंग्स में उस मीटिंग्स में लिमिटेड लोग होते हैं, तब वहाँ आप हर किसी से बात कर सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे कई फ़ायदे आपको मिलते हैं। आप रूबरू होते हैं। आ जब लोग आपको फिज़िकली देखते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, हमारी प्रोडक्ट की जानकारी मतलब ये समझिए कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी पकड़ है, वो आपको साक्षात देखते हैं, सुनते हैं। तब उनको उनका जो बिलीव लेवल है वो बढ़ता है और मान के चलिएगा जब बिलीव लेवल बढ़ता है तो आपका व्यापार बढ़ता है। मेरी टीम में भी बहुत सी लेडीज मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, ईगल मैनेजर हैं, प्रॉफिट शेयर अचीवर हैं और इंडिया में अलग अलग शहरों से हैं। मैं आज बड़ा फक्र करती हूँ कि वो मेरी टीम की डायमंड्स हैं और इन सभी लोगों ने वो मीटिंग्स के जरिए ही अपना लेवल अचीव किया है और सफलता पाई है। सन 2010 में जब नॉन मैनेजर सीसी में मैं टॉप 5 और टॉप 5 में मेरी जब नंबर 1 पोजीशन रही, उस समय भी फ्रेंड से ही बताना चाहूँगी और कोई साधन नहीं था सिवाय एक होम मीटिंग के। वही मेरा एक साधन होता था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप बड़ी से बड़ी सफलता अगर चाहें तो होम मीटिंग्स के ज़रिए पा सकते हैं। अपनी बिज़नेस को बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं होम मीटिंग्स के ज़रिए। आज ऑनलाइन, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह सबके अपने वजूद हैं। मैं उनके लिए इनकार नहीं कर रही। सोचिए फिर भी कहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ट्री जो है उसकी जो जड़ है, जो रूट है, वह मुझे होम मीटिंग्स ही लगती हैं। आप जानते हैं वहाँ हमें कितनी तरह के फ़ायदे मिलते हैं। कई बार लोग आपकी बातों से
आपके बोलने के ढंग से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। सच बताऊँ तो मुझे अनेकों बार होम मीटिंग्स में बोला गया कि आपकी स्किन बड़ी शाइन कर रही है, बड़ी ग्लो कर रही है। मैडम आप क्या लगाते हैं? आप क्या खाते हैं? मुझे प्रूव करने के लिए मिल जाता है क्योंकि मैं वहाँ रूबरू बात कर रही हूँ। तब मैं उन्हें तुरंत अल्फा ई फैक्टर के बारे में बता देती हूँ। स्किन केयर के प्रोडक्ट की तो डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है और एक्स्ट्रा इनकम भला कौन नहीं चाहता। और मेरा तजुर्बा बताऊँ, मैंने हर होम मीटिंग के अंदर अल्फा ई फैक्टर को ज़रूर सेल किया है। एक बार लखनऊ की मीटिंग के दौरान मेरे 15 अल्फा ई फैक्टर 15 लेडीज़ के बीच में सेल हुए, क्योंकि इसमें कई बार भेड़-चाल भी होती है। किसी को लगता है कि अगर इसने लिया है, तो मैं भी ले लेता हूँ। आप उस सभा के हीरो बन जाते हैं, कई नए कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, जिससे भविष्य में नेक्स्ट मीटिंग फिक्स हो जाती है और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। आपस में बात करने का मौका मिलता है, परिचय बढ़ता है, आपसी रिश्ते बन जाते हैं और इस वजह से अदर देन बिज़नेस आपके बहुत सारे काम लाइफ में आसान हो जाते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। ये सब मुझे लगता है व्हाट्सएप, फ़ोन, सोशल मीडिया पर इमीडिएट नहीं हो पाता। तुरंत हमने बात करी और तुरंत उसका रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है और कभी-कभी तो चलते-चलते जब मैं लेडीज़ की स्पेशल बात करूँ, तो लेटेस्ट फैशन या खाने-पीने की रेसिपीज़ भी डिस्कस हो जाती है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम लोग जाते हैं वो मीटिंग्स के अंदर, तो वहाँ पर ये कह दीजिए कि आपसी बातों से मन भी हल्का हो जाता है, चेंज भी हो जाता है। कई बार कुछ फ्रेंड्स को, कुछ परिचित लोगों को हम भूल जाते हैं और दुनिया गोल है, छोटी है। ऐसे में कुछ ऐसे जिन कुछ परिचित चेहरों को हम कहीं भूल चुके होते हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट से हमें होम मीटिंग के दौरान मिल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ और फिर अरे वाह! आपसे मुलाकात हो गई और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए एफएलपी एक फैमिली बिज़नेस है, परिवार का हर सदस्य के लिए इसमें प्रोडक्ट्स हैं। हर कोई इस बिज़नेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सकता है और तब सबसे बड़ी बात, जब हम होम मीटिंग्स करने जाते हैं, तब वहाँ पर एक फैमिली होती है। मैं यहाँ आपको एक बताना चाहूँगी, मेरी सबसे पहली सेल जब मैंने शुरुआत करी थी, तो 3 एलोवेरा जेल की बॉटल जानते हैं कैसे सेल हुई? मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने अपनी मदर इन लॉ को बताया और उन मदर इन लॉ जो एक मंदिर जाती थी और मंदिर में उनकी फ्रेंड थी जो काफ़ी ओल्ड थी, घुटनों में दर्द रहता था। आपसी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया और उन्होंने तुरंत डिमांड क्रिएट कर दी। आप सोचिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग अपनी फ्रेंड्स को, लेडीज़ अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और जेंट्स लोग अपने कलीग्स को, सबको बोल सकते हैं। इसलिए जब हम यहाँ पर होम मीटिंग्स करने जाते हैं, तो वहाँ पर फैमिली सपोर्ट मिलता है। उनके मन में कोई भी संशय होता है, तो तुरंत समाधान हो जाता है। उन्हें हमारा विश्वास हो जाता है और तुरंत नहीं तो निकट भविष्य में वो प्रोडक्ट्स लेने की या बिज़नेस करने की सोचते हैं। देखिए, सब कोई इस प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे और ना ही सब एफएलपी बिज़नेस को करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि होम मीटिंग्स के अंदर वहाँ पर किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रहती है। अगर हस्बैंड से हमने बात करी तो वाइफ भी वहाँ पर है और वाइफ से बात करी तो बच्चे भी वहाँ पर है। तो एक फुल सपोर्ट, सबका जब पॉजिटिविटी मिलती है, सब एक-दूसरे को अपने मन के संशय को दूर कर लेते हैं, तो बिज़नेस या प्रोडक्ट्स में मैंने देखा सक्सेस रेशियो ज़्यादा आता है। होम मीटिंग्स में आपसी रिलेशन बनते हैं, उससे हमारे पर्सनल काम भी बहुत हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ समय पहले मेरे बेटे की शादी हुई और आप यकीन करें कि फिर जो रिश्ता तय हुआ, वो भी एक एफएलपीएन की वजह से आया। बैंड, बाजा, घोड़ी, मेहंदी, गिफ्ट, ज्वेलरी, कपड़ा, कार्ड या गार्ड, ड्राइवर, ए टू जेड सारे के सारे काम जो मेरे एफएलपी बिज़नेस की वजह से जो कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे, उन्हीं सभी के बीच में उन्हीं सभी लोगों ने पूरे कर दिए। सोचिए, उस दिन मुझे कैसा लगा होगा। उस दिन लाइफ में मैंने अपने कद को बहुत ऊँचा महसूस किया। मेरा एक फैसला फॉरएवर जॉइन करने का अति उत्तम था। मेरा एक फैसला फॉरएवर बिज़नेस करने का मुझे लाइफ में हर तरह का रिवॉर्ड दे रहा है। मुझे
बहुत उसमें एक कॉन्फिडेंस आया, परिवार में और सम्मान बढ़ा। समाज में लोगों ने कहा, वाह! आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। आज आपने अकेले नहीं, एक मैरिज जैसे फंक्शन में भी बहुत कुछ, सब कुछ अपने आप इन कॉन्टैक्ट्स की वजह से मैनेज किया। उसने एक्चुअल में मुझे बहुत प्राउड फील हुआ बिकॉज़ ऑफ फॉरएवर। फ्रेंड्स, मैंने तो होम मीटिंग के ज़रिए ही अपने व्यापार को एक बड़ा आकार दिया है। अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि होम मीटिंग्स को अधिक से अधिक महत्व दीजिए। बिज़नेस दिन दूना, रात चौगुना गति से बढ़ेगा और साथ ही स्टेबल भी रहेगा और कई अगणित फ़ायदे आपकी लाइफ में आपको मिलेंगे। देखिए, एफएलपी व्यापार तो शांति, सुकून, स्वास्थ्य, शोहरत, दौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा, बैंक बैलेंस, देश-विदेश की यात्राएँ, सब कुछ, सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ देता है। आज मैं करीब फॉरएवर की वजह से फैमिली के साथ करीब 22 देशों की यात्रा कर चुकी हूँ। 6 बार प्रॉफिट शेयर अचीवर रही हूँ, 6 बार कार प्लान भी अचीव किया है। और जब हम अपने स्वयं का परिचय अपनी इस अचीवमेंट के साथ मीटिंग में लोगों को बताते हैं और लोग आपको साक्षात देखते हैं, तब आप उनको उनके सपना पूरा करने के लिए सहयोग देने का वादा करते हैं। तो उनका विश्वास, क्योंकि आपको वो साक्षात देख रहे हैं, तो ज़रा ज़्यादा लगता है। क्योंकि ये तो है ही टीम वर्क, तब आमने-सामने, रूबरू बातचीत का अलग ही प्रभाव होता है। उनका बिलीव लेवल बढ़ता है और आपका एफएलपी व्यापार बढ़ता है। ये मैंने हर बार महसूस किया। क्योंकि अक्सर होम मीटिंग्स में चुनिंदा लोग ही होते हैं, बहुत भीड़ नहीं होती। तो प्रोडक्ट्स और प्लान के बारे में जब आप जानकारी देते हैं, उनके प्रश्नों का जब आप जवाब देते हैं, तो मान के चलिए कि कोई जितना आपसे प्रश्न करेगा, उतना ही समझता भी है, कन्विंस्ड होता है। यह भी जानते हैं कि किसी के समझ में अगर आ गया, तो हो सकता है कि वो उस समय न ले, लेकिन जब समझ में आ जाता है, तो वो उतना ही जल्दी एफएलपी बिज़नेस को जॉइन करता है या प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और आसानी से किसी भारी बहकावे में वह नहीं आता। यही तो हम चाहते हैं और कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। यही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन ये सब जब हम होम मीटिंग्स में आमने-सामने बैठते हैं, वन बाय वन की बात करते हैं, हमारी फाइल, हमारी कंपनी बुक्स, लिटरेचर, इन सबको दिखा पाते हैं। प्रोडक्ट्स को वो लोग छूते हैं, यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स पर लगी सील को देखते हैं, स्टैम्प को देखते हैं, घुमा-फिरा के देखते हैं। फिर शायद उनके मन के एक कोने से आवाज़ आती होगी, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। और आपको मालूम है कि यूज़ करने के बाद फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पर आज तक किसी को संदेह नहीं रहा। और कई बार यह भी हुआ है कि लोग ऑन द स्पॉट कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और कुछ 10 दिन बाद, कुछ 10 महीने बाद आपको कॉल अवश्य करते हैं और कई बार लोग सालों बाद भी आपको कॉल कर लेते हैं। यहाँ आपको बताना चाहूँगी, एक लेडी ने मुझे करीब 10 वर्ष बाद कॉल किया। उसने मेरा कार्ड सँभाल के रखा हुआ था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे, हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब वो फुल टाइम एफएलपी करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें मेरा व्यवहार पसंद आया और वो मेरे साथ काम करना चाहती थी। और मेरे पास तो एफएलपी का ही एकमात्र विकल्प है और आप जानते ही हैं कि एफएलपी व्यापार की रणनीति किसी की भी जन्म पत्री के सितारे बदल सकती है। ये बहुत पावरफुल बिज़नेस है। आप सबको फिर से दोहराना चाहूँगी कि बड़ी मीटिंग्स, सेमिनार, ऑनलाइन सेशंस में ये छोटी-छोटी आपसी बातें, पर्सनल टच, प्रोडक्ट का यूज़ एंड फ़ील संभव नहीं हो पाता है। हालाँकि उन सब के अपने फ़ायदे हैं, होम मीटिंग्स के अपने फ़ायदे हैं। होम मीटिंग्स में एक और बात होती है और वो भी कम मायने नहीं रखती, और वह है कि जब कोई होस्ट अपने गेस्ट को बुलाता है, क्योंकि वो आपस में परिचित होते हैं, तो मीटिंग के दौरान किसी भी किस्म की बेकार की बातें या किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं हो पाता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी उस मीटिंग के दौरान नहीं रह पाती है। जबकि हम देखते हैं कि कई बार
ऑनलाइन सेशंस के अंदर या और सेमिनार्स में लोग जितना मन किया ठीक है, बाकी बाहर हो जाते हैं। ऐसा इसमें कहीं न कहीं लिहाज़ की वजह से भी लोग एंड तक बैठे रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये बताना चाहूँगी, एफएलपी व्यापार एक हेल्थ का व्यापार है। सब लोग आपके विश्वास पर प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे, आपकी फेस वैल्यू पर बिज़नेस करना चाहेंगे। ऐसे में हमें सदा ही बहुत तरीके से और सलीके से रहना चाहिए। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस बिज़नेस को आप कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते समय अपने आप पर गर्व महसूस करें। आप बहुत एनर्जेटिक रहें। अगर आप शब्दों को बहुत अलंकृत करते हुए बोलते हैं, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हैं मैडम? मैं उन्हें कहती हूँ, मैं एक नायाब बिज़नेस कर रही हूँ, जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स हैं, उसका बिज़नेस प्लान बेजोड़ है और 160 देशों के लोग पिछले 44 ईयर से इस करते हुए इसमें अपना जीवन स्तर बेहतर कर रहे हैं। देखिए, जब इस तरह से बोला जाए, तो लोग बड़ी उत्सुकता से, बड़े आश्चर्य से देखते हैं और जानना चाहते हैं। इस तरह शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। वैसे ये शब्दावली, अच्छे शब्द आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम आती है और जिससे आपकी पर्सनैलिटी नज़र आती है। मतलब जिसे ये कह दीजिए शब्दों को भी हमने ज्वेलरी पहना दी है। उस तरह से अगर हम बोलते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण बोला जाए तो उसका मुकाबला नहीं। आज मैंने आपको बताया कि जिस शानदार व्यापार को आप कर रहे हैं, उसकी सफलता के आज कई साधन हैं, अनेकानेक तरीके हैं। उसमें से होम मीटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेस रहा है, आज भी ओल्ड इज गोल्ड है। मैंने आपको होम मीटिंग के अनेकों अनेक फ़ायदे बताए, जिसमें रिलेशन बनते हैं और रिलेशन प्रगाढ़ होते हैं, विश्वास जमता है और जहाँ विश्वास है, वहाँ व्यापार है और जहाँ व्यापार है, वहाँ सफलता सुनिश्चित है। देखिए, धीरे-धीरे अब सभी को क्लियर हो रहा है कि 21वीं सदी का व्यापार नेटवर्किंग और हेल्थ केयर मार्केट है और एफएलपी इन दोनों का ही बेजोड़ संगम है। अगर आपने फॉरएवर करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, तो आप उस पर तेजी से काम करें। और जो लोग एफएलपी में काम करने की सोच रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि उन्हें डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं है। आपके अतीत के फैसले से ही तो आप आज हैं और आज आप सही फैसला लेंगे, तो आज के एक खूबसूरत और नायाब फैसलों से कल का आपका भविष्य और जीवन स्तर बहुत बेहतर होगा। समझ लीजिए, जैसे आपके सामने एक पेड़ है और उस पर फल लगे हैं, पर आप उन फलों से संतुष्ट नहीं हैं। आपकी नज़र उन फलों के ऊपर है और आपको वो फल अच्छे नहीं लगते हैं और आप कहते हैं कि ये अच्छे फल नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, मीठे नहीं हैं। तो जानते हैं उसका कारण क्या है? उस पेड़ की जड़ें। और हमारा ध्यान सदा उन फलों पर रहता है, पर उसका मूल कारण उस पेड़ की जड़ है। ठीक उसी तरह से ज़िंदगी को भी पेड़ की तरह समझ लीजिए और फलों को आप अपने जीवन की उपलब्धियाँ समझ लीजिए। जहाँ पर आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि वो सब नहीं मिल रहा है, उसका कारण आपके वो फैसले हैं। इसलिए सही समय पर और सही इंडस्ट्री में काम करके आप एक सही फैसला लें। अपने फैसलों को हम अपने फैसलों को देखिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं और यह भी तय है कि कोई व्यक्ति अपने नॉलेज से ज़्यादा नहीं कमा सकता। इसलिए आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमेशा अपडेट रखना चाहिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक्स की रीडिंग हो। जितनी आप बुक्स पढ़ते हैं और आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती है, चाहे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो या किसी ट्रेनिंग सेशन को आपको सुनना हो, कंपनी लिटरेचर की बात हो, चाहे ऑनलाइन सेशंस हो। आपने जब फॉरएवर का फॉर्म भरा था, बिज़नेस करने के लिए जब आपने ठाना था,
और बहुत ज़ोर-शोर से आप बड़े उत्साहित होके जब आप काम करते थे। मैं आपको बताना चाहूँगी, आज चाहे आप फॉरएवर बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म पर, उसके बिज़नेस प्लान पर, किसी भी लेवल पर पहुँच चुके हो, लेकिन आज भी उसी तरह से आपको उतने जोश के साथ में काम करना चाहिए, जिस तरह से जब आपने फॉर्म भरा था। मेरा कहने का मतलब है ग्रास रूट पर काम आपको आज भी करना चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए। एक और बात बताऊँ, आप इस बिज़नेस को बहुत दिल से करें। ये बिज़नेस मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन है। मैं हमेशा अपने बिज़नेस को बहुत अपने बच्चे की जैसे देखती हूँ। जैसे हम अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए उसकी हर ज़रूरत को हर रूप से पूरा करना चाहते हैं, वह सभी काम करते हैं। येन केन प्रकारेण उसे सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। वैसे ही एफएलपी करने के लिए आप वह सभी काम करें, अपने आप को हर तरह से अपडेट रखें। आपका ये बिज़नेस रूपी बच्चा देखिए आपके लिए भविष्य का सहारा बनेगा। मैं देखती हूँ हर ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग में कोई ना कोई बात नई ज़रूर सिखा देता है। तो हमेशा हमें सीखने के मोड़ पर रहना चाहिए। एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। हम कंप्लीट नहीं हो सकते, हम फुल स्टॉप नहीं हैं। हमें कभी भी लाइफ में सीखने के लिए कभी भी अपने आप को कंप्लीट ना समझें कि नहीं हमें मालूम है। हमें अपने काम पर बहुत गर्व करना चाहिए। मैं स्पेशली बात करूँ लेडीज़ की। जो लेडीज़ होती हैं वो तो होती हैं हम लोग मल्टीटास्किंग में। हम आसानी से घर, परिवार, व्यापार के बीच में व्यवस्था बैठा सकते हैं और लेडीज़ को आगे आना चाहिए। हमें अपने काम को गति देना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात चलते-चलते बताना चाहूँगी और वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन की मन की शक्ति को बहुत महत्व दीजिए। मैं जब भी कोई काम भी करती रहती हूँ, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जो हमारा लक्ष्य है, उसको पॉजिटिविटी के साथ में हमेशा महसूस करें, उसे सोचें। आप जितना अधिक पॉजिटिव अपनी सफलता के बारे में सोचेंगे, फ़ोकस्ड रहेंगे, हाँ, तो आपको जल्दी से जल्दी आप अपने आप को उस लक्ष्य के निकट पाएँ। कहते हैं ना, जग में है वही सूरमा, जो अपनी राह खुद बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। फॉरएवर प्लेटफ़ॉर्म वह पथ है, जहाँ पर हम अपने स्वयं के पदचिन्ह बना सकते हैं। वैसे उपलब्धियों और संघर्ष का तो देखिए चोली और दामन का साथ है। सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। अगर फूल के अंदर खुशबू है, तो कांटे भी हैं। हमारा निश्चय और सफलता के लिए जो कुछ सूत्र आज मैंने आपको बताए और सफलता इन सूत्रों को, इन कुछ नियमों को, आपकी मेहनत को फ़ॉलो करते-करते, चाहे सफलता देर से मिले, पर मिलेगी अवश्य। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। एफएलपी करने का जो लिया गया आपका एक फैसला, आपको हमेशा नहीं बहुत जल्दी ही मिलीनियर अवश्य बनाएगा। ये सब बात मैं आपको आज इसलिए कह पा रही हूँ कि मैं एक होममेकर होते हुए भी अधिकांशतः होम मीटिंग के ज़रिए ही मैंने फॉरएवर के पथ पर सफलता के कई पदचिन्ह बनाए हैं। ये बिज़नेस बहुत सहज है, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, बहुत सरल है। जो फ़ील किया, आपने बता दिया और बोलने की आदत, जो महसूस किया, वो बताने की आदत हम लोगों में सब में है ही। अगर आप इस बात को जो महसूस करते हैं, अगर आप तरीके से बता देते हैं, तो आप अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। रतन टाटा कहते हैं ना कि दुनिया में आपका परिचय सिर्फ़ आपकी सफलता करवा सकती है और आपका परिचय एक पहचान में बदल सकता है। तो उठें, बढ़ें, तेज़ी से आगे चलें, जहाँ फॉरएवर के सभी रिवॉर्ड्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दर्द, गम, डर जो भी है, बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।